वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम पिछली वीडियो के अपग्रेडेड लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं भी जरा वो क्वेश्चन है क्या। भाई फर्स्ट दो क्वेश्चन आप सभी के डेमो क्वेश्चन है, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आप सभी का सीजीएल मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसने कह दिया इफ x पावर 47 प्लस 1 अपॉन x पावर 47 इक्वल्स टू 2 फाइंड x पावर 48 माइनस 1 अपॉन x पावर 48। तो भी जरा यहां देखो, फर्स्ट कंडीशन इसने क्या बात कह दी कि भाई अगर x की पावर 47 जमा 1 बटे x की पावर 47 2 के बराबर है, तो अब जरा खुद देखिए x की पावर 47 प्लस 1 अपॉन x की पावर 47, मैं यहां पर भाई x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करूं कि जिससे मुझे इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाए, 2 के। तो भाई सीधी बात दिमाग में आई, मैं क्यों ना यहां पर x को कितना मान लूं, 1 मान लूं। अगर मैंने यहां पर x को 1 मान लिया तो मैं 1 की मैं कितनी भी पावर कर लूं, 1 तो हमेशा कितना रहेगा भाई, 1 ही रहने वाला है कि नहीं। तो देखो 1 की पावर 47 1 हो गया, प्लस 1 किसके बराबर हो गया भाई, 2 के बराबर हो गया। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गई भाई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई कि नहीं होगी। यानी कि ये मेरी कंडीशन क्या होगी भाई, सेटिस्फाई होगी। तो मुझे निकालना क्या भाई, x की पावर 48 माइनस 1 अपॉन x की पावर 48। तो भाई सिंपल सी बात है, 1 की पावर 48 यानी कि 1 हो गया, माइनस 1 बटे 1, तो भाई आंसर यहां से कितना हो गया, 0। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हुआ वो कितना हो गया, 0 हो गया। ये बात क्लियर। अब मैं जरा इस चीज को मिटा रहा हूं भैया, अभी चलते हैं साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही हो गया, x पावर 13 जमा 1 बटे x पावर 13 इक्वल्स टू 2, ये चीज हो गई भाई। तो मैंने फिर से क्या माना, x को 1 मान लिया, तो भाई 1 की पावर 13 जमा 1 बटे 1 की पावर 13, ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 2 के बराबर हो गई कि नहीं होगी। और मुझे फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था x की पावर 2197 जमा 1 बटे x की पावर 2198, ये चीज मुझे फाइंड करनी थी। तो भाई जहां पर x है मैं क्या रख दूंगा, 1 की पावर 2197, तो कितना होगा भाई, 1 ही रहेगा, प्लस 1 बटे 1 की पावर 2198 कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो भाई आंसर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। ये बात क्लियर, ठीक है। ये फर्स्ट दो क्वेश्चन तो मैंने आप सभी को दिए थे अपने पास से, लेकिन देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया आप सभी के एग्जाम सीजीएल मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो भी जरा देखो इसे सोल्व कैसे करते हैं, जरा वो देखो भाई। यहां देखिए कंडीशन ये कह दी, इफ a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये कह दी। तो भाई मैंने क्या कर दिया, ये प्लस का 2 इधर ले गया, कितना हो गया भाई, माइनस हो गया। यानी कि a प्लस 1 अपॉन a इक्वल्स टू -2, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो अब जरा खुद देखो कि भाई a जमा 1 बटे a का जोड़ मुझे कितना चाहिए, -2। तो भाई इतनी बात तो दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी कि अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू प्लस में रख रहा हूं तो मुझे कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। तो मुझे कुछ ना कुछ a की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, माइनस माननी पड़ेगी। तो भाई मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, a की वैल्यू को मान लिया -1। तो देखो -1 जमा 1 बटे -1, तो भाई नीचे हो या ऊपर पूरी वैल्यू क्या होगी, माइनस हो गई कि नहीं होगी। तो यहां से इक्वेशन क्या मिल गई, -1 किसके बराबर हो गया भाई, -2 के बराबर हो गया कि नहीं होगा। तो भाई ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई कि नहीं होगी। तो अब इसने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था, a की पावर 37 माइनस 1 अपॉन a की पावर 100, ये मुझसे क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर a है मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जरा देखिए भाई, a की वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, माइनस पुट कर दिया भाई। यहां से कितना हो गया, -1 की पावर कितनी होगी भाई, 37 हो गई। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब जरा उसके बाद देखिए, -1 बटा 1 की पावर कितना हो गया भाई, 100, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। ठीक है भाई, तो यहां देखो भाई, -1 की पावर 37 यानी कि -1 बटे -1 की पावर 100 कितना हो गया, +1 हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई यहां से कितना आंसर होगा, -1 कितना आंसर हो गया, -2, ये मेरा आंसर होगा। आई थिंक मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया भाई, एक सेकंड मैं जरा चेक कर रहा हूं ऑप्शंस को, क्या मैंने ऑप्शन तो कहीं गलत नहीं लिख दिए। जी हाँ भाई, मैंने ऑप्शन एक्चुअली में गलत लिख दिए, सॉरी माय मिस्टेक। जो ऑप्शन थे ये थे भाई, सॉरी मैंने अगले क्वेश्चन के गलती से इसमें ऑप्शन लिख दिए, ये थे। ऑप्शन था मेरे पास, ऑप्शन था सॉरी मेरे पास 0 था भाई, -2 था और 1 था
और 2 था। तो भाई -2 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। भाई सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, गलती से मैंने क्या कर दिया भाई, अगले क्वेश्चन के आप सभी से ऑप्शन दे दिए। तो ये बात क्लियर आप सभी को भी। तो मैंने क्या किया भाई, जहां पर a थी उसकी वैल्यू क्या रख दी, -1 पुट कर दी, उसे सोल्व कर दिया, तो मुझे फाइनली कितना आंसर मिला, -2 आंसर मिला, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, आप सभी का आंसर हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, दोनों के दोनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस के हैं। इफ 2x + 2/x = 3 फाइंड x³ + 1/x³ + 2। ठीक है, अब जरा यहां देखो, इसने मुझसे क्या कह दिया, इफ 2x + 2/x + 3 = 3 ये चीज कह दी, और मुझे वैल्यू किसी चीज निकालनी है, x³ + 1/x³। अब आप जरा खुद देखो, x³ + 1/x³ की वैल्यू चाहिए, तो स्टार्टिंग में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी भाई, x + 1/x की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये निकालने से पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा भाई। तो ये कैसे निकलेगा, जरा यहां देखिए। तो मैंने क्या किया भाई, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x + 1/x = 3 हो गया। तो भाई x + 1/x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 3/2 हो गई कि नहीं हो गई। अब जरा यहाँ देखो भाई, इस वैल्यू से मुझे ये निकालनी है, यानी कि क्या निकालना भाई, मुझे x³ + 1/x³ निकालना कि निकालना। और ये सभी को पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका क्यूब, यानी कितना हो गया, 27/8, प्लस का सिंबल है तो यहाँ क्या करूंगा, माइनस, और इस वैल्यू को किससे गुणा करूंगा, 3 से, यानी कितना हो गया भाई, 9/2। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब जरा यहाँ देखो भाई, इनका एलसीएम कितना हो गया, 8, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 27, बीच में सिंबल किस चीज का, माइनस का। ये वैल्यू से कितने पे काटेगी, 4 पर, और 4 को किससे गुणा कर दूंगा, 9 से। तो कितना आंसर हो गया यहाँ पर, 36 हो गया। तो भाई देखो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिल गया, -36 + 7, यानी कि -9/8। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि मुझे इतने हिस्से की वैल्यू क्या मिल गई भाई, यहां से -9/8 मिल गई। तो मुझे क्या करना था इसके बाद, -9/8 में क्या प्लस करना है भाई, 2 प्लस करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, अपॉन में 8 आ गया, 8 2 जा 16, प्लस का, और सिंबल किस चीज का आ गया, आगे माइनस का, क्योंकि ये तो सेम रहेगा। 16 में से 9 गए, कितने हो गए भाई, 7, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 7/8, यानी कि ऑप्शन 3 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को। सबसे पहले भाई मैंने क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद 2 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। मुझे वैल्यू चाहिए थी ये x³ + 1/x³ की, तो ये वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे ये चाहिए थी। तो भाई ये वैल्यू यहां से कितनी हो गई है, अब x³ + 1/x³ भाई, इसकी क्यूब -3 है, इसी वैल्यू को माइनस कर दूंगा। तो सोल्व करने के बाद मुझे कितना मिला, यहां से -9/8 मिला, और -9/8 में मैंने क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया। तो फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया, 7/8। ये हो गया मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। अब देखते हैं भी जरा सेकंड क्वेश्चन, वो बिल्कुल इसी की तरह है। अब उसको कैसे सोल्व करते हैं, यहां देखिए। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसमें से 3x = 3/x = 1, ये चीज होगी कि नहीं होगी। इसमें से मैंने क्या कर लिया भाई, 3 कॉमन ले लिया, तो x + 1/x की वैल्यू यहां से कितनी होगी भाई, 1/3 होगी। तो फिर से देखो जरा, मुझे यहां पर क्या चाहिए भाई, क्यूब चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू की मैं क्या करूंगा, क्यूब, यानी कि 1/27, क्योंकि भाई देखो 1 की क्यूब 1, 3 की क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर किस चीज का सिंबल आएगा, माइनस का, और इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो भाई 3/3 कितना आंसर हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से मुझे आंसर कितना मिल गया, 1/27 - 1, यानी कि अपॉन में कितना आ गया, 27, 1 - 27, यहां से कितना आंसर हो गया, -26/27। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब जरा उसके बाद देखिए, इतने हिस्से की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -26/27 आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, इसके बाद इसमें सिर्फ एक और क्या करना है, प्लस करना है। तो जरा यहां देखो भाई, -26/27 = 1, तो भाई एलसीएम यहां से कितना हो गया, 27, -26 = 27, तो भाई आंसर यहां से कितना हो गया, 1/27, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया भाई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। एक तो इसका देखो ये सोल्यूशन होता है बिल्कुल प्रॉपर सोल्यूशन, लेकिन देखो आप इसी क्वेश्चन को 2-3 स्टेप पहले भी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, जरा यहां देखिए। मैं जरा इन स्टेप्स को जरा एक सेकंड के लिए मिटा रहा हूं। फॉर्मूला क्या था भाई, देखो फॉर्मूला ये था, इस वैल्यू का क्यूब
माइनस इसी को 3 से गुणा कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी, यानी कि 1/27 माइनस 1, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू ये हो गई 1/27 माइनस 1, यानी कि मैंने अभी तक सिर्फ सोल्व नहीं किया। अगर मैं आपसे देखो कहूँ कि 1, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ भाई 4 माइनस 3, ये अभी भी 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने उसी तरह क्या कर दिया, इस चीज़ को 1/27 माइनस 1 रख दिया। ठीक है भाई, अब इसके पीछे मुझे क्या करना था, +1, लो जी मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो भाई आंसर यहाँ से डायरेक्ट कितना आ गया, 1/27, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात क्लियर है? आप चाहे तो इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं या फिर आप इसे प्रॉपर भी सोल्व कर सकते हैं, मर्जी आप लोगों की। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ 2x + 1/3x = 6, फाइंड 3x + 1/2x। ये भाई बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसी बेसिक क्वेश्चन से हायर लेवल क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताऊंगा आपको जरा 2 मिनट के बाद। तो सबसे पहले देखो ये चीज है भाई, इफ 2x + 1/3x = 6, फाइंड 3x + 1/2x। यानी कि यहां ऊपर 2x था और मुझसे पूछ के लिया ऊपर कितना चाहिए, 3x। यहां 3x है, ऊपर मुझसे क्या पूछ लिया, सॉरी नीचे मुझसे क्या पूछ लिया भाई, 2x चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो जरा यहां देखो भाई, 2x + 1/3x = 9, ये चीज है। अब देखो मुझे वैल्यू क्या चाहिए, 3 चाहिए ऊपर, 2 चाहिए नीचे, तो मैंने क्या कर दिया भाई, इस पूरी इक्वेशन को 3/2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि यहां भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने क्या कर दिया भाई, यहां भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जरा देखो इस वैल्यू की इससे गुणा कर रहा हूं, 3/2 गुणा 2x जमा 3/2 गुणा 1/3x बराबर 9 तिये 27, सॉरी 9 नहीं 6 था भाई, 6 तिये 18, यानी कि यहाँ वैल्यू कितनी हो गई भाई, 9 हो गई। ये बात क्लियर? तो देखो जरा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो मेरे पास क्या बचा, 3 गुणा x यानी कितना हो गया भाई, 3x हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 2x बराबर किसके हो गया भाई, 9 के। तो अब खुद देखो 3x जमा 1/2x, 3x जमा 1/2x दोनों किसके बराबर हो गए भाई, 9 के बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को? अब देखते हैं भाई इन्हीं से हाई लेवल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब एक सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, उन क्वेश्चंस के अपग्रेड लेवल। इफ 2x - 1/3x = 4, फाइंड 27x³ - 1/8x³। ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अब जरा खुद देखो भाई, कंडीशन मुझसे क्या बात कह दी कि भाई 2x - 1/3x = 4, ये कंडीशन कह दी, और मुझे फाइंड क्या करना है भाई, 27x³ - 1/8 8x³। ये चीज है। तो अब जरा यहां देखो भाई, 27x³ को मैं कह सकता हूं 3x होल क्यूब, माइनस 1/8x³ को मैं कह सकता हूं भाई 2x³। ये चीज है कि नहीं? तो जरा यहां देखो भाई, इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 2 और 3 चाहिए मुझे, क्या 3 और 2। तो भाई फिर से मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था 3/2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करूंगा, 3/2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात क्लियर? तो जरा यहां देखो, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3/2 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो भी जरा यहां देखो 4 गुणा 3/2, ये बात होगी। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया भाई, इससे ये करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो घुमा फिरा के देखो, इनडायरेक्ट में बात ये है कि यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, 3x हो गई, और नीचे वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई, है कि नहीं भाई? क्योंकि मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया भाई। बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो जरा देखो भाई, ये वो कंडीशन होगी, a - 1/a = a³ - 1/a³। तो भाई दिमाग में बात चल रही होगी, माइनस सीधा क्या कर देंगे कि भाई इसकी क्यूब प्लस में 3 गुणा 6। दिमाग आपका सही चल रहा है, लेकिन इस पोर्शन पे आके थोड़े से आप गलती कर जाओगे। वो गलती क्यों कर जाओगे, जरा देखो भाई, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते थे ना, तो वो क्वेश्चन इस फॉर्म में होते थे, a - 1/a, यानी कि जो वैल्यू यहाँ थी वही वैल्यू कहाँ होती थी, यहाँ होती थी। अब जरा देखो, आप खुद सोचो, यहाँ कितना लिखा हुआ है 3x और यहाँ कितना लिखा हुआ है 2x, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती ना, तो मैं झट से आंसर क्या देता, ये मेरा आंसर हो जाता।
लेकिन यहां पर दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रॉपर वे में सोल्व करना पड़ेगा। अब जरा खुद देखो, अगर मैं अपना वही मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, 216 जमा 18 234 हो गया, और 234 कहीं पर भी ऑप्शन भी नहीं है। इस बार बिल्कुल मैंने ठीक ऑप्शन लिख रखे, गलत ऑप्शन नहीं लिख रखे, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन भी नहीं है। तो एक बात बस दिमाग में आप लोगों को ये याद रखनी है कि अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो आप लोगों को प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा यूज ऑफ फॉर्मूले के। तो भी जरा मैं क्या करता हूं, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, यानी कि 3x माइनस 1/2x होल क्यूब इक्वल्स टू 6 क्यूब। ये चीज होगी a क्यूब यानी कि भाई 27x क्यूब माइनस b क्यूब 1/8x क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 3x इंटू 1/2x ब्रैकेट a माइनस बी यानी कि भाई 3x माइनस 1/2x किसके बराबर हो गया, 216 के बराबर हो गया। अब देखो x से x कैंसिल आउट, इस 2 से, और सॉरी 2 भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा भाई, 2 भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सिर्फ 2 ऐसे ही रखेंगे इसको। तो देखो भाई 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब गुणा सॉरी माइनस 3 तिया 9/2, इसकी जगह पर यानी कि इसकी जगह पर मैं रख सकता हूं भाई 6 गुणा 6 बराबर कितना हो गया, 216। तो देखो अब वैल्यू कट जाए, कितना हो गया 3, 9 तिये 27 घटा का 27 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो भाई देखो यहां से वैल्यू क्या आ गई, 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब कितना हो गया, 216 जमा 27। 27 और 16 कितने हो गए भाई, 243। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को। तो ये बात दिमाग में देखो, आप सभी को नोट रखनी पड़ेगी कि भाई अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, आप लोगों को प्रॉपर सोल्व करना ही होगा, ठीक है। चलो भाई चलते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से आप सभी ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो मैं जरा 1 सेकंड के लिए साइड हो रहा हूं, तब तक आप जरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आते हैं भाई जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, सेम उसी टाइप का हो गया भाई, 3x माइनस 4/x इक्वल्स टू 4, और फाइंड क्या करना है, 27x क्यूब माइनस 64/x क्यूब। ये चीज क्या करनी, फाइंड करनी है। तो जरा यहां देखो भाई, 27x क्यूब को 3x क्यूब कह सकता हूं। अब उसके बाद देखो माइनस 64 को मैं कह सकता हूं 4/x होल क्यूब। ये चीज हो गई कि नहीं होगी, तो अब आप खुद देखो, 3 है 3 है 4 है 4 है, यानी कि यहां पर मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं फिर। लेकिन ये वही बात ध्यान रखना, डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो नीचे और यहां वैल्यू अलग अलग है, तो इसलिए आप सभी को प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा। तो भी देखो 3x माइनस 4/x होल क्यूब इक्वल्स टू 4 की क्यूब। तो यहां देखो 3 की पावर 3 कितनी होगी, 27x क्यूब माइनस 64x क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 3x इंटू 4/x ब्रैकेट 3x माइनस 4/x इक्वल्स टू कितना हो गया, 64 हो गया। ये चीज होगी भी, x से x कैंसिल आउट हो गया, और इसकी जगह पर मैं कितना पुट कर सकता हूं, 4 पुट कर सकता हूं। तो जरा यहां देखो भाई, 27x क्यूब माइनस 64/x क्यूब माइनस 3 तिया 9, और इसकी जगह पे कितना आ गया भाई 4, यानी कि भाई 9 गुणा 16 बराबर कितना हो गया 64। 16 को 9 से गुणा कर दिया भाई कितना हो गया 144, माइनस का 144 उधर जाके क्या होगा प्लस का। तो भाई 27x क्यूब माइनस 64/x क्यूब बराबर 64 जवा 144। ये चीज होगी। तो जरा प्लस करते हैं भाई, 4 और 4 8, 6 और 4 10, एक गया ऊपर, कितना आंसर हो गया भाई इसका 208, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया इसका आंसर। ये बात क्लियर। तो मेन बात जो थी इन क्वेश्चंस के अंदर, मेन बात ये थी इन क्वेश्चंस के अंदर कि अगर आप लोगों को देखो यहां और यहां अलग अलग वैल्यू नजर आ रही हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, आप सभी को ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में सोल्व करना ही पड़ेगा। बात क्लियर। अब चलते हैं बेसिक के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा।
इफ x प्लस 1/16x इक्वल्स टू 1 फाइंड 64x³ प्लस 1/64x³। ये जो क्वेश्चन है आप सभी का, ये है भाई CGL मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा यहां देखो भाई, अब आप एक सिंपल सी बात देखो, फाइंड क्या करना, 64x³। तो भाई 64x³ को मैं कह सकता हूं 4x पूरे की पावर 3 जमा 1/4x पूरे की पावर 3। ये चीज फॉलो कर ये चीज फाइंड कर सकता हूं। अब आप एक बात देखो, यहां पर वैल्यू क्या है, x प्लस 1/16x इक्वल्स टू 1। तो भाई 4x³ के लिए मुझे यहां भी कितना चाहिए, 4, और यहां भी कितना चाहिए, 4। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। 4 से मैं इस पूरी इक्वेशन को जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं तो भाई मेरे सामने वैल्यू क्या आती है, जरा देखो, इसको इससे कर दिया 4x प्लस 1 को 4 से करूंगा, 4 हो गया। 4 16 कितने पे काटेगा, 4 पर। यानी कि देखो, अगर 4/16x आया तो कटकर वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि मैं इसी चीज को इनडायरेक्ट वे में ये लिख सकता हूं 1/4x, और वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई, 4 के। तो आप खुद देखो वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, 4x³ प्लस 1/4x³। तो देखो, इस पॉइंट को आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, यहां पर आप लोगों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहां भी और यहां भी दोनों तरफ आपको क्या मिल गई, सेम वैल्यू मिल गई। और जैसे ही आपको सेम वैल्यू मिलती है तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, आप सीधा कह सकते हो कि भाई 4x³ प्लस 1/4x³, क्या करूंगा, इस वैल्यू की क्यूब माइनस, प्लस का सिंबल है तो क्या आएगा माइनस, और इसी वैल्यू को किससे गुणा कर दूंगा, 3 से। तो भाई कितना हो गया, 64 माइनस 12, आंसर कितना हो गया, 52। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर हो गई। तो भूल कर भी ये गलती मत कर देना कि भाई आप ये सोचो कि भाई यहां तो आंसर सही निकल गया लेकिन पीछे भी आंसर सही निकल जाएगा, नहीं। फिर कह रहा हूं, ये बात दिमाग में सेट कर लो कि भाई दोनों तरफ मुझे क्या चाहिए, सेम वैल्यू चाहिए। जब तक मेरे पास सेम वैल्यू है तभी मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूं, लेकिन अगर अलग अलग वैल्यू आती है तो मुझे प्रॉपर सोल्व करना ही होगा भाई। ये बात क्लियर। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2 फाइंड x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 भाई, ये क्वेश्चन है। तो जरा यहां देखो भाई, x प्लस 1/x से कहां जाना भाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे। तो भाई उस पे जाने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x² प्लस 1/x², ये वैल्यू निकालनी होगी, नहीं होगी। तो भाई इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, पिछली वीडियो में बताया, दोबारा से बता रहा हूं। इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर, यानी कि √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। भाई यहां प्लस दिखाई दिया तो यहां क्या कर दूंगा, -2। ये बात क्लियर होगी। तो जरा देखो भाई, इस चीज को एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया भाई, बटे में 2 था भाई, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो जरा यहां देखो, a² √3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 3, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, प्लस 2ab प्लस 2 गुणा √3, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब जरा यहां देखो भाई, 3 और 1 कितना हो गया, 4 जमा 2 √3 बटे 4, और पीछे कितना था भाई, -2 कर दूंगा। ये बात क्लियर आप सभी को। अब देखो भाई, यहां से मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 4 जमा 2 √3 -8, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो जमा का 4 माइनस का 8, भाई यहां से कितना हो गया, -4 जमा 2 √3, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। और अपोन में कितना आ गया भाई, 4। ये बात क्लियर। अब चाहो तो ऊपर से मैंने क्या कर लिया भाई, 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया, -2, यहाँ कितना बच गया √3, और अपोन में कितना आ गया, 2 आ गया। क्योंकि अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो 2 इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात क्लियर आप सभी को। तो अब जरा यहाँ देखो भाई, अगर मेरे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू -2 जमा √3 बटे 2 आ गई, तो इसकी वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायर, और माइनस कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो भी देखो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, +4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 3 हो गया, -2ab यानी कि 2 गुणा 2 गुणा √3 यानी कि -4 √3, और बटे कितना हो गया भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ प्लस था तो भाई यहाँ क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ये बात क्लियर आप सभी को। तो देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7 माइनस 4 √3 बटे 4 -2। तो भाई 4 यहाँ क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 7 - 4 √3 -8, ये हो गई।
जमा का 7 घटा का 8, तो मैं कह सकता हूं भाई यहां से -4√3 -1/4 ये हो गया मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर? तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इफ 2x + 1/3x = 5, फाइंड 5x अपॉन 6x² + 20x + 1। ये चीज आ गई। तो भाई जरा यहां देखो, इसने मुझसे क्या कह दिया कि भाई अगर 2x जमा 1/3x किसके बराबर हो गया भाई 5 के, तो भाई 5x/6x² जमा 20x जमा 1 किसके बराबर होगा। तो जरा यहां देखो, मैं एक सेकंड के लिए क्या करता हूं, मैं निकाल ले रहा हूं एलसीएम। ये चीज हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया भाई 6, x को x से गया, कितना हो गया भाई x² + 1 हो गया, बराबर कितना हो गया भाई 5। ये चीज हो गई। तो देखो इस वैल्यू की इससे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं हम। 6x² + 1 = कितना हो गया, 5 3 = 15, 15x हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आप जरा यहां देखो, मुझे चाहिए क्या था, 5x/6x² + 20x + 1, ये चीज चाहिए थी। तो जरा देखो 6x² + 1 ये वैल्यू है कि नहीं है, और देखो यहाँ भी क्या वैल्यू आ गई, 6x² + 1 ये हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि 6x² + 1 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 15x रख सकता हूँ। तो भी ज़रा देखो 5x, ज़रा मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ, 5x 6x² + 1 + 20x। तो भाई देखो इसकी जगह पर मैं अब क्या पुट कर दूंगा, 15x। तो भी देखो 5x/15x जमा 20x, ये चीज़ हो गई। 20 और 15 कितने हो गए, 35x, यानी कि भाई 5x/35x, x से x हो गया कैंसिल आउट, 5 से हो गया 35 कैंसिल आउट। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कितना हो गया, 1/7। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि मैंने सबसे पहले क्या किया भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल गई, 6x² + 1 = कितना हो गया, 15x हो गया। फिर मैंने इसी वैल्यू को नीचे पुट कर दिया, तो फाइनली सोल्व करने के बाद मेरे पास कितना आंसर आ गया, 1/7 आंसर आ गया। तो देखते हैं भी जरा सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं। यहां देखिए, अब देखो भी जरा, अब इसने क्या बात कह दी, इफ x + 1/x = कितना हो गया, 5। ये चीज है, और मुझे फाइंड क्या करना है भाई, 2x अपॉन 3x² - 5x + x, ये चीज फाइंड करनी है कि नहीं करनी है। तो देखो भैया, तो मैंने क्या किया भाई, यहां पर क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि नीचे क्या आ गया x, ऊपर क्या हो गया x² और यहां कितना आ गया 1, बराबर वैल्यू कितनी हो गई भाई 5, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई देखो x² + 1 = वैल्यू कितनी हो गई भाई 5x हो गई कि नहीं हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को, सॉरी x नहीं, यहाँ पर 3 है, ये चीज़ हो गई भाई। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, अगर मैं इन दोनों में से यानी कि 2x अपॉन 3x² + 3 - 5x, अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ तो वैल्यू क्या बचती मेरे पास, यही आती है x² + 1, है कि नहीं। तो आप जरा खुद देखो, x² + 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 5x, तो भाई यहाँ भी कितना होगा 5x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई 2x/3 × 5x घटा 5x, ये चीज़ होगी। तो भाई वैल्यू क्या हो गई, 2x/5 दिए 15x - 5x, तो यहाँ से कितना आंसर हो गया भाई, 2x/10x। कट कर वैल्यू यहाँ से कितनी आंसर हो गई भाई, 1/5। ये क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x + 1/x = 5, फाइंड x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1 x⁴ + 1, ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है। तो भी देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं भाई। तो भाई सिंपल से इनकी बात ये होती है कि जब भी आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो मुझे ये वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी किसी ना किसी से, या तो x से या फिर x² से। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसी वैल्यू को x² से डिवाइड और इसी वैल्यू को x² से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ से इक्वेशन देखो क्या बनेगी, x⁴ + 3x³ + 5x² + 3x + 1। तो भाई अगर मैं सभी वैल्यू को इसमें x² से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो देखो
यहाँ भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब उसी तरह देखो नीचे आ जाओ ज़रा, एक्स की पावर 4 जमा 1, तो भाई यहाँ नीचे भी कितना हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना हो गया भाई एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो इसको इससे कैंसिल आउट करूँगा भाई, कितनी पावर बच गई? 2 बच गई। इसको इससे कैंसिल आउट कितना बच गया? खाली x बच गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया भाई, x से यहाँ कितना बच गया? सिर्फ x और ये वैल्यू बच गई। अब सेम उसी तरह यहाँ देखो भाई, यहाँ वैल्यू कितनी बच गई? 2। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? तो फाइनली देखो मेरे पास क्या बचा भाई, यहाँ पर पावर कितनी थी भाई? एक्स स्क्वायर थी, ठीक है, और यहाँ नीचे क्या बच गई? 1/x स्क्वायर। लो जी, ये बात क्लियर होगी। अब ज़रा यहाँ देखो, यहाँ क्या बच गया भाई? 3x, और यहाँ क्या बच गया? 3/x। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ क्या बचा? +5 बच गया। इतनी बात सेट है। अब ज़रा नीचे आ जाओ, यहाँ क्या हो गया मेरे पास भाई? एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास? 1/x स्क्वायर। ये चीज़ हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को? अगर देखो मैं इन दोनों के अंदर से 3 कॉमन ले लूँ तो मुझे यहाँ पर क्या इक्वेशन मिल रही है भाई? 3 ब्रैकेट x + 1/x। ये चीज़ है क्या नहीं? तो अब खुद देखो, इसकी वैल्यू मेरे पास है, तो मुझे सिर्फ किस किस की वैल्यू चाहिए? इस हिस्से की। तो भाई इस हिस्से की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कैसे? x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। इस फॉर्मूले से मैं क्या करूँगा भाई, इस वैल्यू का स्क्वायर कितना हो गया? 25, प्लस था तो क्या कर दूंगा? -2, यानी कि आंसर यहाँ से मुझे कितना मिल गया? 23 मिल गया, है कि नहीं? तो ज़रा यहाँ देखो भाई, इसकी जगह पर कितना आ गया भाई? 23 + 3 गुणा x + 1/x की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5 गुणा 5 + 5। ये चीज़ हो गई। और अपोन में कितना आ गया भाई? 23, क्योंकि x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 23 थी। ये बात क्लियर? तो देखो भाई ज़रा, 5 थी 15, 15 और 5 कितने हो गए? 20, 23 और 20 कितने हो गए? 43, 43/23। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ a - 1/a = 3, फाइंड a पावर 4 + 3a³ - 3a + 1/a²। ये इसका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ज़रा यहाँ देखो भाई, इस a स्क्वायर का मतलब ये ही तो हुआ कि सभी वैल्यू के नीचे क्या है भाई? a स्क्वायर है। तो मैं क्या कर दूंगा? इन सभी वैल्यू को a स्क्वायर से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो ज़रा यहाँ देखो भाई, अगर इसे डिवाइड करेगा तो भाई कितनी पावर बच गई? a की पावर 2 हो गई कि नहीं हो गई? प्लस a³ को a स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो कितना बच गया भाई? 3a। ये बच गया कि नहीं बच गया? -3 a इससे काटा कितना बच गया भाई? 3/a। ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी? प्लस 1/a²। ये इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं ज़रा इन्हें अलग अलग कर रहा हूँ, यानी कि a स्क्वायर वाली वैल्यू तो एक तरफ लिख रहा हूँ भाई, और सिंपल वाली वैल्यू एक तरफ लिख रहा हूँ। इन दोनों में से मैंने क्या किया? 3 कॉमन ले लिया, तो भाई यहाँ क्या बच गया? a - 1/a। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? तो अब ज़रा खुद देखो भाई, a - 1/a की वैल्यू मेरे पास गिवन है, लेकिन देखो मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है? इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा इसकी निकालने के लिए? आप सभी को पता भी है भाई, और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, इसका स्क्वायर यानी कि 9 माइनस से तो कर दूंगा +2। कितना आंसर हो गया भाई? 11। तो भाई देखो यहाँ कितना लिखूंगा? 11 + 3 गुणा इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। तो भाई आंसर कितना हो गया? 11 जमा 9, ये कितना हो गया? 20। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? अब चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x = 2 + √3, फाइंड x पावर 4 + 5x³ + 8x² + 5x + 1/x पावर 4 + 1। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। तो भाई जैसे देखो मैंने भी किया था, तो फिर से दोबारा वही करेंगे, या तो इस वैल्यू को x से डिवाइड कर लो, या फिर क्या कर लो? इस वैल्यू को x स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो आई थिंक x स्क्वायर से डिवाइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि वैल्यू आप सभी क्या हो जाए? छोटी हो जाए। तो भी ज़रा देखो, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, तो मैं क्या करूंगा? इस पूरी वैल्यू को भी x स्क्वायर से और इसको भी किससे डिवाइड कर दूंगा? x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। अगर x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो भाई कितना आ गया? x की पावर 2 आ गया, प्लस x³ को अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो भाई कितना आ गया? 5x आ गया। अगर 8x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो भाई कितना हो गया? 8 हो गया। और अगर मैं 5x को x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना होगा? 5/x हो गया। और 1 को डिवाइड कर रहा हूं तो कितना होगा? 1/x²। ये चीज होगी क्या नहीं होगी भाई? अब जरा यहां देखो, नीचे आ जाओ भाई जरा, x की पावर 4 को डिवाइड कर दिया भाई कितना होगा? x²। 1 को डिवाइड कर दिया भाई कितना होगा? 1/x²। ये चीज होगी कि नहीं होगी? तो मैंने क्या किया भाई, देखो इन वैल्यू को जरा एक साथ लिख लिया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इन दोनों में से ले लिया 5 कॉमन, ब्रैकेट कितना आ गया भाई x प्लस 1/x, और साथ साथ क्या हो गया प्लस 8, और नीचे वैल्यू मेरे पास क्या आती है भाई x² प्लस 1/x² की ये वैल्यू मेरे पास आती है। तो आप जरा खुद देखो भाई, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये करनी है। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 जमा √3, ये मेरे पास क्या है x की वैल्यू है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए भाई 1/x की वैल्यू चाहिए। तो 1/x की वैल्यू क्या होगी भाई 1/2 प्लस √3 हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो जैसे ही नीचे रूट की वैल्यू आई तो मुझे क्या करना पड़ता है रैशनलाइज। तो भाई रैशनलाइज करने के लिए देखो क्या करूंगा, इस वैल्यू को प्लस का सिंबल है तो किससे गुणा करूंगा माइनस से, यानी कि 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो नीचे क्या फॉर्मूला बन गया भाई a प्लस बी, और यहाँ क्या बन गया a माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया भाई a² माइनस b² का। ऊपर वैल्यू आ गई भाई यही 2 माइनस √3, नीचे देखो a² माइनस b², यानी कि भाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो भाई यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस √3, ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी। तो भाई देखो ये होता है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, लेकिन ये सभी आपको करने की जरूरत है नहीं। अब देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वैल्यू, वो कैसे जरा यहाँ देखो, ये तो प्रॉपर वे में सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसने क्या बात कही थी भाई x की वैल्यू कितनी हो गई 2 जमा √3, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बात देखो कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 4 और 3 में गैप कितना है 1 का, यानी कि इन दोनों, यानी कि इसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो, मान लो x y z कोई भी वैल्यू है, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हो और स्क्वायर करने के बाद दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो आंख बंद करके लिख देना कि भाई 1/x की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस √3। यानी क्या है मतलब देखो ये है, अगर यहां पर सिंबल प्लस का है तो आपका माइनस में आंसर होगा, और अगर सिंबल माइनस में है तो आपका आंसर किस चीज में होगा प्लस में होगा। ये बात क्लियर आप सभी को। फिर से कह रहा हूं भाई, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर क्या करूंगा डिफरेंस लूंगा, यानी कि माइनस करूंगा। 4 में से 3 गए 1, डिफरेंस आ गया 1 का, तो यहां प्लस का सिंबल है तो यहां क्या होगा माइनस का, और माइनस होता तो क्या होता भाई प्लस होता। तो अब जरा देखो आप, मैं कह सकता हूं भाई x प्लस 1/x की वैल्यू यहां से क्या हो गई 2 जमा √3 जमा 2 घटा √3, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो भाई √3 से √3 कैंसिल आउट, तो भाई x प्लस 1/x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 4 हो गई। अब उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की, तो मैं क्या करूंगा भाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना हो गया 14 हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया 14 हो गया, प्लस 5 गुणा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई 4 जमा 8 बटे कितना हो गया भाई 14 हो गया। ये बात क्लियर। 5 चौक 20, 20 और 8 28, 28 और 14 कितने हो गए 42, यानी कि 42/14, कट कर वैल्यू कितनी हो गई 3, ये 3 क्या हो गया भाई मेरा आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ a equals to 5 plus 2 under root 6 and ab equals to 1, find a cube plus b cube upon a square plus b square। ये चीज हो गई भाई। तो देखो a की वैल्यू कितनी कह दी 5 जमा 2 अंडर रूट 6, ab बराबर 1 है और b की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो भी जरा यहां देखो, मैं कह सकता हूं कि भाई b बराबर कितना हो गया 1/a, क्योंकि a मल्टीप्लाई में था, यहां क्या हो गया डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो अब जरा एक सिंपल सी बात देखो, b बराबर मैं कह दूं यहां से 1/5 जमा 2 अंडर रूट 6, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो मैंने अभी आपसे एक बात बताई थी कि भाई रैशनलाइज करने की बजाय आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। वो कैसे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, रूट 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 24, और भाई 5 का स्क्वायर कितना है 25। अगर 25 में से मैं 24 माइनस करूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी इनका डिफरेंस कितना हो 1 हो तो आप डायरेक्ट लिख दो, यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। ये चीज हो गई कि नहीं होगी, यानी कि भाई b की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो कहने मतलब देखो ये है, जहां पर b है मैं उसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूं 1/a पुट कर सकता हूं, और भाई 1/a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 5 माइनस 2 रूट 6, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो अब जरा यहां देखो, फाइंड मुझे क्या करना था a क्यूब प्लस b क्यूब, तो भाई जहां b क्यूब है मैं उसकी जगह पर क्या रख सकता हूं a क्यूब, और जहां b स्क्वायर है मैं उसकी जगह पर क्या रख सकता हूं a स्क्वायर रख सकता हूं भाई, है कि नहीं। तो अब खुद देखो वही पीछे वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। तो जरा यहां देखो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 2 रूट 6 जमा 5 जमा 2 रूट 6, 2 रूट 6 कैंसिल आउट, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी हो गई 2।
तो भाई ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 10 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 10 यानी कि 970 हो गया, है कि नहीं। और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई 10 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो गया 98। तो भाई इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा 970 और भाई नीचे कितना आ जाएगा 98। ये बात क्लियर आप सभी को। तो भाई देखो यहाँ कितना हो गया 49 और यहाँ कितना हो गया भाई 485 यानी कि 485/49 ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है भाई, देखो अब तक क्या था ये वैल्यू देकर ये साइड पूछ जाती थी, अब क्या हो गया भाई ये देकर ये पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं इनडायरेक्ट वे में कहूं तो आंसर देकर मुझसे क्या पूछ रहा है बंदा भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। तो अब जरा देखो इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। अब मैं एक सेकंड के लिए जरा इस वैल्यू को देखो उल्टा कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी देखो 2x² प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x इक्वल्स टू कितना हो गया 6। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब क्या हो भाई ये x इसके नीचे भी इसके नीचे भी है। तो मैं क्या करूंगा सभी वैल्यू को सेपरेटली डिवाइड किससे कर दूंगा x से डिवाइड कर दूंगा। तो भाई यहाँ देखो यहाँ वैल्यू कितनी होगी 2x हो गई कि नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर से x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ वैल्यू कितनी होगी 5 क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन x इक्वल्स टू वैल्यू कितनी होगी 6 प्लस का 5 इधर जाके हो गया भाई माइनस का यानी कि 2x प्लस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया कॉमन 2 कॉमन ले लिया तो भाई x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब मुझे देखो सिर्फ ये वैल्यू चाहिए थी तो मैं क्या करूँगा भाई इस 2 को इसके नीचे ले जाऊँगा। तो देखो फाइनली मुझे क्या मिल गया मेरा आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, है कि नहीं। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ही है, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है लेकिन अब देखो एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया x प्लस 1 अपॉन x और उसके साथ साथ x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी भी। ठीक, तो फिर से क्या कर दूंगा इस वैल्यू को रिवर्स कर दूंगा। तो भाई रिवर्स करने के बाद देखो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x इक्वल्स टू कितना हो गया 14। ये चीज़ होगी भाई से कैंसिल आउट यानी कितना हो गया 3x प्लस 2 प्लस 3 अपॉन x इक्वल्स टू कितना हो गया 14 हो गया भाई, है कि नहीं। ये प्लस का 2 जाके हो गया माइनस यानी कि भाई 3x प्लस 3 अपॉन x इक्वल्स टू कितना होगा 12 होगा। ठीक है, ऊपर से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो भाई x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 12/3 यानी कितनी वैल्यू होगी भाई 4 होगी कि नहीं होगी। यानी कि देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास कितना हो गया 4 हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को। अब देखो सेकंड क्या पूछ लिया इसने x माइनस 1 अपॉन x। तो मैंने एक बात देखो मैंने कल एक कंडीशन लिखवाई थी पिछली वीडियो के अंदर कि भाई इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना है भाई a है देन x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या बताई थी √a² माइनस 4 मैंने ये बताई थी भाई, है कि नहीं। दूसरी कंडीशन देखो ये वैल्यू आए कहाँ से जरा वो भी देख लो भाई। मुझे इस पे आना है तो इससे पहले कहाँ आना पड़ेगा भाई इस पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस कितना कर दूंगा 2 कितना हो गया भाई 14 हो गया कि नहीं हो गया। ये चीज़ हो गई। अब देखो स्क्वायर से मैं कहाँ आ रहा हूँ माइनस की तरफ आ रहा हूँ यानी कि x माइनस 1 अपॉन x की तरफ आ रहा हूँ। तो क्या करूंगा भाई 14 माइनस 2 अंडर रूट यानी कि भाई आंसर यहाँ से कितना आ गया 12 अंडर रूट। 12 रूट को मैं कह सकता हूँ भाई 2 अंडर रूट 3। ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। ये क्या हो गया सॉल्यूशन। लेकिन आप डायरेक्ट देख सकते हो इस चीज़ को x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी 4 तो इसकी वैल्यू क्या होगी a² माइनस 4 अंडर रूट। तो देखो भाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 अंडर रूट 12 आ गई कि नहीं आ गई। और 12 अंडर रूट को मैं कह सकता हूँ भाई 2 अंडर रूट 3। ये वही चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। बात क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखो आप सभी को ये चीज़ थोड़ी बहुत याद है तो आप लोगों का वो चीज़ का टाइम सेव कर सकती है। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा इफ x पावर 8 माइनस 1442 x पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फाइंड x माइनस 1 अपॉन x। ये जो क्वेश्चन है भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो भाई मेरे पास कंडीशन क्या है भाई x पावर 8 माइनस 1442 x पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और मुझे वैल्यू क्या चाहिए भाई x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा देखो भाई मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा भाई मैं इसे डिवाइड कर दूंगा x पावर 4 से।
तो जैसे ही मैंने इसको x की पावर 4 से डिवाइड किया तो देखो यहाँ कितना बच गया भाई, x की पावर 4 बच गया। यहाँ कितना बच गया, -1442 यानी कि 1442 बच गया। और यहाँ कितना हो गया, 1/x⁴ इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया भाई। तो अब इनडायरेक्ट वे में देखिए जरा, x⁴ प्लस 1/x⁴ किसके बराबर वैल्यू हो गई, 1442 हो गई कि नहीं हो गई। तो यहां से मैं किस पोजीशन पे आऊंगा भाई, इस पॉइंट पर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो भाई यहां से मैं यहां आ रहा हूं तो मैंने क्या बताया था, इस अंडर रूट करके इस वैल्यू में कितना प्लस कर दूंगा, 2। तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 1444, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। और भाई 1444 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है भाई 38 का, ये चीज हो गई। तब खुद देखो जरा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 38 हो गई। तो भाई x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो प्लस होता तो प्लस 2 करके अंडर रूट, और माइनस है तो क्या करूंगा भाई, यहां पर माइनस करके 2 अंडर रूट कर दूंगा, यानी कि अंडर रूट 36। आंसर कितना हो गया, 6, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस 1/16x इक्वल्स टू 3, फाइंड 16x³ प्लस 1/256x³। ये चीज़ है। तो भाई सिंपल सी बात मुझे नजर आई कि देखो, ना तो 16 किसी की पावर 3 होता और ना ही 256 किसी की पावर 3 होता। तो भाई मुझे इतना पता चल गया कि भाई कुछ ना कुछ इसके अंदर तिकड़म बैठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि मैं इसको एक प्रॉपर वैल्यू में चेंज कर सकूं। तो भाई मेरे दिमाग में क्या बात आया कि अगर देखो मैं 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो गया, 64 हो गया कि नहीं हो गया। और 64 जो होता है भाई किसकी पावर 3 होता है, 4 की पावर 3 होता है। तो मैं क्या करूंगा, देखो जो ना फाइंड है, फाइंड वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 4। क्योंकि सिंपल सी बात देखो, सपोज मान लो आप लोगों को 12 आंसर चाहिए, तो मैं कह दूं कि भाई देखो अगर मैं 12 को 4 से गुणा कर दूं और 4 से ही भाग कर दूं तो देखो 12 तो 12 रहा कि नहीं रहा, सेम वही चीज रही। तो मैं उसी तरह क्या करूंगा, जो फाइंड वाली वैल्यू है ना, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो जरा यहां देखो भाई, 4 ब्रैकेट x³ प्लस 1/256x³ और भाई पूरे के बटे में कितना हो गया, 4। तो देखो सेम वही बात हो गई कि नहीं हो गई। तो 4 को इससे गुणा कर दिया भाई, कितना हो गया, 64x³, ये है कि नहीं है, प्लस 4/256x³, ये चीज हो गई, और बटे कितना हो गया, 4, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो 4 को जरा इससे काटूंगा तो भाई कितना हो गया, 64 आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि इनडायरेक्ट वे में देखो 64x³ प्लस 1/64x³ और पूरे के बटे में कितना आ गया, 4, ये चीज आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि मुझे ये वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और 64 मुझे पता भाई किसकी पावर 3 होती है, 4 की पावर 3 होती है। इतनी बात क्लियर आप सभी को कि भाई मेन टारगेट क्या हो गया, ये वैल्यू फाइंड ना करना, ये वैल्यू फाइंड करना क्या हो गया, मेरा मेन टारगेट हो गया। और इस वैल्यू को मैं इजीली फाइंड भी कर सकता हूं, अभी हमने बहुत से क्वेश्चन किए भी हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यहां देखा तो भाई मेरे सामने एक और दिक्कत आ गई। ये दिक्कत क्या आ गई भाई, x जमा 1/16x बराबर 3 है। अब मैं क्या करूं भाई, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू कितनी होगी, 4x, और यहां नीचे वैल्यू कितनी होगी, 4x, और यहां वैल्यू कितनी होगी, 12। ये बात ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड क्यों नहीं किया। तो देखो कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई कर दूं और एक वैल्यू को देखो यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी वही बात रहती है। क्योंकि देखो 3 गुणा 4 करूंगा तो ये गुणा की वैल्यू कहां आएगी, नीचे तो आएगी भाई। बात क्लियर आप सभी को जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखो 4x जमा 1/4x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो मैंने बताया था अगर देखो यहां पर सेम वैल्यू है तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर निकाल लूंगा, 64x³ प्लस 1/64x³ इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 12 की क्यूब माइनस 3 गुणा 12, ये चीज होगी कि नहीं होगी। 12 की क्यूब कितनी होती है भाई, 1728 माइनस कितना कर दिया, 36। तो भाई यहां से देखो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1692, ये वैल्यू आ गई है कि नहीं। अब देखो 1692 को मैं इसकी जगह पे पुट कर सकता हूं। तो देखिए 1692 आ गया और अपोन में कितना था भाई, 4 था। 4 से काट दी वैल्यू, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि 423। ये क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन के क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को। तो जरूरी नहीं कि आपको देखो हर बार ये वैल्यू ब्रेक करनी पड़े, कई बार आपको जो चीज चाहिए उसे भी आपको ब्रेक करना पड़ सकता है। बात क्लियर। तो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस 9 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 फाइंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा देखते हैं सोल्व कैसे करते हैं। तो भी जरा यहां देखो, x प्लस 9 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना कह दिया, 1 कह दिया। तो मैंने क्या ले लिया, यहां से एलसीएम ले लिया। तो भाई यहां वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर, यहां 9, यहां कितना हो गया, 1 हो गया, है कि नहीं। तो जरा देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो आप एक सिंपल सी बात देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई देखो, इतनी जगह पर, इसके जगह पर मैं अब x को पुट कर सकता हूं, नहीं पुट कर सकता, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो देखो भाई, मैंने इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, x। तो x ये प्लस x, ऊपर कितना आ गया भाई, 2x, इतना हो गया कि नहीं हो गया, ये बात क्लियर। अब उसके बाद देखो जरा, इन दोनों के अंदर से मैंने क्या कर लिया भाई, देखो मैंने ले लिया x कॉमन। तो अंदर वैल्यू क्या बच गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। तो जरा यहां देखो भाई, अगर ये x इधर आ जाए और ये 9 उधर चला जाए, तो मैं कह सकता हूं भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसके बराबर होगा भाई, 9 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप जरा खुद देखो कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई, 9 के बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं नीचे कह सकता हूं x गुणा 9, सॉरी 9 नहीं, माइनस 9, कितना हो गया, माइनस 9। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो भाई x से x कैंसिल आउट हो गया, फाइनली यहां से आंसर कितना हो गया, -2 अपॉन 9। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया, मेरा आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।